नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसे देव की कथा जो महाभारत के वीर योद्धा भी थे और आज कल युग में भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। उनका नाम है खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी का असली नाम था बर्बरीक। वो महाभारत के महान योद्धा भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक बचपन से ही अत्यंत पराक्रमी और वीर थे। उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव से 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। उन 3 बाणों की शक्ति अद्भुत थी। पहला बाण दुश्मनों को चिह्नित कर देता, दूसरा बाण जिन्हें बचाना हो उन्हें चिह्नित करता और तीसरा बाण पूरे युद्ध को समाप्त कर देता। इसलिए बर्बरीक को कहा जाता था 3 बाणधारी। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। बर्बरीक ने अपनी माता से आशीर्वाद लेकर युद्ध दे की इच्छा जताई, लेकिन उनकी माता ने उनसे एक वचन लिया, बेटा तुम हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देना। बर्बरीक ने यह वचन स्वीकार कर लिया। जब श्री कृष्ण को यह बात पता चली तो वे ब्राह्मण का रूप धारण करके बर्बरीक के पास पहुंचे। कृष्ण ने पूछा, हे वीर, तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने कहा, मैं उस पक्ष का साथ दूंगा जो कमजोर होगा। कृष्ण मुस्कुराए। उन्हें समझ आ गया कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरे तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि वह जिस पक्ष में जाएंगे वह पक्ष तुरंत शक्तिशाली हो जाएगा और फिर वह दूसरा पक्ष कमजोर हो जाएगा और बर्बरीक बार बार पक्ष बदलते रहेंगे। इससे पूरा युद्ध अकेले वही जीत सकते थे। कृष्ण ने उनसे दान में उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक चौंक गए, लेकिन वे दानवीर थे। उन्होंने पूछा, हे ब्राह्मण, आप कौन हैं और मेरा शीश क्यों चाहते हैं? तभी श्री कृष्ण ने अपना असली रूप दिखाया। बर्बरीक समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, स्वयं श्री कृष्ण है। उन्होंने बिना हिचकिचाए अपना शीश दान कर दिया। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, हे वीर बर्बरीक, तुम्हारा बलिदान महान है। कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हारा नाम लेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। कृष्ण ने उनका शीश एक ऊंचे स्थान पर रख दिया ताकि वो पूरे महाभारत युद्ध को देख सके। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में विवाद हुआ कि युद्ध किसने जीता, तब बर्बरीक के शीश से पूछा गया। शीश ने कहा, मैंने देखा कि युद्ध में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही सबका संहार कर रहा था। इस प्रकार बर्बरीक का शीश अमर हो गया। कल युग में उनका शीश राजस्थान के खाटू नामक स्थान पर प्रकट हुआ और वहां स्थापित हुए खाटू श्याम बाबा। आज लाखों भक्त हारे का सहारा श्याम हमारा कहकर उनकी शरण में जाते हैं। कहते हैं, जो भी सच्चे मन से खाटू श्याम को पुकारता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। उनका दरबार कभी खाली नहीं रहता। भक्तों की भीड़, भजन की धुन और श्याम बाबा की जय के जयकारे पूरा वातावरण भक्तिमय बना देते हैं। तो दोस्तों, ये थी खाटू श्याम जी की पावन कथा। ये कहानी हमें सिखाती है त्याग, वचन और भक्ति से ही जीवन महान बनता है।
श्याम बाबा की जय। हारे का सहारा श्याम हमारा। श्याम।